नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भेद की राजनीति कांग्रेस की संस्कृति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उनका ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। मात्र 6 माह में विष्णुदेव साय जी ने जनहितैषी योजनाओं के बड़े बड़े वादे जो हमने संकल्प के साथ लिए थे उसकी पूर्ति करने के साथ हम आज 6 माह बाद खड़े हैं। परंतु कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता विधवा विलाप पर आमादा है। 6 माह के अंदर दूसरी बार छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के जनादेश को वापस लेने का व्यवस्था दी है, उनको नकारा है। इससे तिल मिलाकर कांग्रेस अपनी जमीन बचाने के लिए बलौदा बाजार जैसी घटनाओं पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है। परंतु कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि 5 साल तक अत्याचार और भ्रष्टाचार की श्रृंखला छत्तीसगढ़ की जनता को देने वाले नेता ये भूल जाते हैं कि शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका का अनाचार का शिकार होना उनके राज में, रक्षाबंधन के दिन हमारी बहनों का अनाचार का शिकार होना उनके राज में, 35,000 से ऊपर की संख्या में आत्महत्या का होना है छत्तीसगढ़ में। और अपने पुराने कुकर्मों को उनको ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ को दिया क्या है। विधवा विलाप बंद करें और छत्तीसगढ़ में वर्ग संघर्ष की राजनीति को बढ़ावा देना बंद करें, क्योंकि वर्ग भेद करके वर्ग संघर्ष की राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी विरासत है और उनकी विचारधारा को पोषित करने की व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के सुशासन में अपराधी और अपराध दोनों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये आप जगदलपुर विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में जिला महारानी चिकित्सालय परिसर के अंबक अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बसपा सांसद महेश कश्यप ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का पुनीत कार्य है। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। रायगढ़ के पूर्व विधायक और जननेता स्वर्गीय रोशनलाल अग्रवाल की जयंती के अवसर पर कमलकम परिवार ने आज अग्रोह भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें रक्तदान करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित रायगढ़ कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। रोशन भैया को सच्ची श्रद्धांजलि आज हमारे रक्तवीरों ने रायगढ़ के दिया है और उनका पूरा जीवन सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा और उस पीढ़ी के एक प्रतिनिधि थे, एक सोच थे जिसमें लगातार समाज से जुड़कर उन्होंने काम किया और उनके आज जयंती को, उनके जन्म दिवस को रायगढ़ के रक्तवीरों ने बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान करके, सैकड़ों की संख्या में रक्तदान करके आयोजित किया है। इसके लिए सभी रक्तवीरों को और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। डोंगरगढ़ नगर पालिका कर्मचारी और पार्षद के बीच जमकर हाथापाई हुई। वार्ड नंबर 6 के पार्षद कृष्णा लिल्हारे ने हंगामा मचाते हुए नाली सफाई और पानी नहीं पहुंचाने का आरोप लगाया है। अपने वार्ड में काम नहीं करवाने को लेकर ये विवाद हुआ, जिसको लेकर पार्षद कृष्णा लिल्हारे सफाई दरोगा अमर करसे पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ से अमर करसे को काम से हटाने की मांग भी की। ये मामला अब थाने पहुंच चुका है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह अभनपुर के ग्राम पंचायत परसुडीह पहुंचे, जहां उन्होंने हेल्थ वेलनेस सेंटर पहुंचकर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश किए। साथ ही ग्रामीणों को सिकल सेल के प्रति जागरूक भी किया। अंबिकापुर में कुछ दिनों पहले 2 खाली मकान में चोरी हुई थी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस के हाथ अब सुराग लग चुका है। तलाशी के दौरान चोरी के वारदात में शामिल 2 शाकिर अंतर्राष्ट्रीय आरोपी को मध्य प्रदेश के कोतमा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस से पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सरगुजा पुलिस को चोरों द्वारा चोरी के सामान ठिकाने पर जमीन में गाड़ दिया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसकी कीमत करीब
करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं चोरी का सारा सामान रिकवर कर दोनों चोरों को न्यायिक रिमांड भेज दिया गया है। थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि नवापाड़ा में एक मकान में सूने मकान में चोरी हुई है। जब जाके तस्दीकी की गई तो पता चला कि 2 मकान जो एक दूसरे से सटे हुए थे उसमें उनमें चोरी हुई थी। आसपास के एरिया का जब सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया तो उसमें पाया गया कि 22 से 23 अप्रैल के बीच की दरमियानी रात को एक मारुति जैन गाड़ी की सस्पिशियस मूवमेंट हुई थी और उसी रात को ये चोरी हुई थी। जब गाड़ी को ट्रैक डाउन किया गया तो उसके मालिक से पता चला कि एक व्यक्ति को उसने गाड़ी 22 से 23 अप्रैल की रात को दी थी चलाने के लिए। उसके बाद और पतासाजी और टेक्निकल इनपुट प्राप्त किया गया। उससे पता चला कि एक साकिर और दूसरा सैफ, ये 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इसमें और ज़्यादा डीप जाने पे हमें साकिर मिला। हमने उसको कोतमा से अरेस्ट किया और उससे पूछताछ के दौरान उसने कुछ भी बताने से इनकार किया और उसने सारा जो है ब्लेम सैफ पे डाल दिया, जिसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। हमने साकिर को जुडिशियल रिमांड में भेज दिया। उसके बाद हमने पुणे से काफ़ी लंबी पतासाजी के बाद सैफ को भी उठाया और उसके बाद उससे पूछताछ की तो उसने भी जो है सारा ब्लेम साकिर पर डाल दिया। इसलिए हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग की ज़रूरत पड़ी। हमने से इसके लिए जुडिशियल परमिशन ली और जेल में जाके पूछताछ करी। उसके बाद आरोपी गणों द्वारा स्वीकार किया गया कि इन्होंने चोरी की घटना कारित की थी और जो भी मशरूका था उसको कोतमा में ले जाके एक जगह पे गाड़ दिया था। फिर आरोपी की निशानदेही पे वहाँ पे गए, हमने उसको डिग किया और हमने पूरा मशरूका प्राप्त किया। जो भी प्रार्थी से उनसे इस पूरी वारदात का मिलाप भी करवाया गया और 100% रिकवरी हमें इस पर्टिकुलर घटना में प्राप्त हुई ज्वेलरी की। लगभग सर कितने की चोरी थी? ये लगभग 5 लाख रुपए की चोरी थी ज्वेलरी की कीमत। इसके पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज? हाँ, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। साकिर एक बार जेल जा चुका है और सैफ 2 बार पहले भी जेल जा चुका है। सर एमपी छोड़ के भी यहाँ चोरी करने आए थे, किस प्रकार से इसके वादों को अंजाम दिया? पहले रेकी किया गया था उनके द्वारा या कैसे पता चला कि मकान खुला है उनको? इसमें ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने पहले रेकी की हो, बट उसके हमको ज़्यादा इनपुट नहीं मिले थे। लेकिन घटना के दिन ये लोग काफ़ी हद ज़्यादा मूवमेंट किए हैं, तो आई थिंक घटना के दिन ही रेकी किए थे ये लोग उस एरिया में। लगभग कितने सीसीटीवी फुटेजों को खंगाले गए होंगे सर आरोपी को? इसमें एग्जैक्ट नंबर तो हमने नोट नहीं किया, बट काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरास को ट्रेस किया गया उनकी पूरी मूवमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद हथियार और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया जिले के भेजी थाना क्षेत्र के कनकपुर राजू और मेटा गांव के बीच जंगल में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि भेजी थाना क्षेत्र के नक्सली गतिविधियों की सूचना के बाद एलआर मडगू, पोलाईगुड़ा और डब्बा कोटा स्थित शिविर से सीआरपीएफ के दल को कोसनपारा, कनक राजू, मेटा और आसपास जंगलों में गश्त के लिए रवाना किया गया था। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिल्हाटी में लोगों द्वारा अधिक संख्या में वन भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिस पर वन विभाग के द्वारा समय समय पर रोकथाम किया जा रहा था। वहीं वन विभाग द्वारा अवैध कब्जाधारियों को हटाने का नोटिस भी जारी किया गया था। इसके बावजूद कब्जाधारियों के द्वारा कब्जा नहीं हटाए जाने पर वन विभाग, अमला और तहसीलदार की उपस्थिति में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और किन किन को नोटिस जारी हुई है अतिक्रमण हटाने? इस संबंध में हम सर्किल प्रभारी से जानकारी मांगे हैं कि आपके क्षेत्र में कितना अतिक्रमण है, इस संबंध में तत्काल जानकारी देवे करके। और वर्तमान में संजय जगने को हमारे स्टाफ ने 3-4 बार नोटिस देने के उपरांत भी उन्होंने किसी प्रकार के अनदेखी करते हुए वन विभाग के 731 पी कक्ष क्रमांक में अतिक्रमण किए हैं। स्टाफ से सहयोग भी नहीं कर रहे थे उन लोग और हमारे स्टाफ को बहुत एक प्रकार से उनके साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात क्या है कि उन्हें 3-4 बार मौका दिया गया था। उच्च अधिकारी को इस संबंध में लेख भी किया था और हटाने को तैयार नहीं थे। इसलिए हमने अपने वरिष्ठ कार्यालय को इस संबंध में अवगत कराया
उनके मार्गदर्शन में आज अतिक्रमण की कार्रवाई किया गया माननीय तहसीलदार महोदय के साथ में मिल करके, और उन्होंने आज ये कहा है कि हम 2 दिन के बाद में अपना स्वयं निकाल के अतिक्रमण हटा देंगे करके लिखित पत्र दिया गया है। और कितने लोग ऐसे होंगे जो अवैध कब्जा कर? अब इस संबंध में हम अपने सर्किल प्रभारी अब हम इस संबंध में पत्राचार कर दिए हैं अपने सर्किल प्रभारी की। अब जांच करके बताएंगे कि कौन कौन से लोग अतिक्रमण किए हैं करके, उनसे जानकारी चाहिए गई है। सरपंच द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है, ये जानकारी है, ये क्या ये सही है? नहीं, इस संबंध में हमें ज्ञात नहीं है। आगे भी क्या वन विभाग की जो जमीन है उस पर और भी जो है अतिक्रमण जो कार्य है उन पर कार्रवाई की जाएगी? देखो, वन विभाग की ज़मीन में अगर किसी प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, इस संबंध में कार्रवाई करेंगे जरूर। अभी वर्तमान में जिस जगह पे कार्रवाई हुई है वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाया गया है, वो भी आपकी ही जमीन है, आखिर उनको ये कैसे अनुमति मिली? प्रधानमंत्री आवास में अगर होता तो इस संबंध में हमारे कार्यालय के जितने भी सर्किल प्रभारी है वो हमको अवगत कराते, लेकिन इस संबंध में कुछ बताया नहीं है। इस संबंध में आज ग्राम चिल्हाटी में सामुदायिक वन पट्टा हक की ज़मीन में एक अतिक्रमणकारी संजय जगने द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाने के लिए वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही की गई है और उसका अतिक्रमण हटाया गया है। बिजली, पानी और सड़क सहित मूलभूत सुविधाओं की मांग कर 4 पंचायत के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को दूर करने की मांग की है। अपनी समस्याओं को लेकर 4 पंचायत के 100 से ज्यादा संख्या में ग्रामीण पहुंचे और कांग्रेस कमेटी सरगुजा के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। 6 महीने से जो सरकार बनी है भाजपा की, उसके फील्ड में कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अब समस्या क्या है आप सुनेंगे तो चर्चा का विषय बन जाएगा ये कि हैंडपंप के पाइप नहीं है, हैंडपंप के वॉशर नहीं है और हैंडपंप के हैंडल और चैन नहीं है। विषय ये है कि पीने की पानी नहीं है, फ्लोराइड युक्त पानी है, उनके जो यूनिट लगे थे वो सब खराब हो गए हैं। जो जल जीवन मिशन के तहत जो यूनिट लगना था ग्रुप वाटर स्कीम का, कांग्रेस सरकार में जो चीज़ स्वीकृत हुई थी उसका काम चालू नहीं हो पा रहा है। और दूसरा विषय है कि राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन की अफरा तफरी 6 महीने में ये हो गई कि अभी 4 पंचायत के लोग आए हैं, चाहे वो अड़ची के हों, चाहे वो सस्कालो के हों, चाहे वो कलगशा के हों, इनको चावल नहीं मिल पा रहा है। चना तो पूरे प्रदेश से गायब है और नाको चने चबवा देंगे चना भी। देखिएगा ये अभी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव है ना, ठीक शायद सरकार को पता चलेगा नाको चने चबाना पड़ेगा इनको चना। और आज के तारीख में पूरी तरीके से चाहे बलौदा बाजार की कांड हो, चाहे नीट का कांड हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की बात हो, इन सब में देखते हुए लगता है कि शायद सरकार 6 महीने में बहुत ही फेल है। इनको जवाबदेही के साथ काम करें। एक और आंदोलन किए तो उस विषय में तो बात हो ही गई है, लेकिन ये मूल अभी अंबिकापुर विकासखंड के कुछ ग्राम पंचायत जैसे नान दमाली, बड़ा दमाली, ग्राम अड़ची, यहाँ के कुछ ग्रामीण यहाँ पे उपस्थित हुए थे और अलग अलग गांव की कुछ समस्याओं से हमको अवगत कराए हैं। जैसे अड़ची और आसपास के कुछ गांवों में राशन संबंधित शिकायत थी। इसमें ग्राम पंचायत अड़ची का शिकायत आया है कि हमको मतलब मई जून महीने का राशन नहीं मिला है। तो इसमें चूँकि मामला आज ही संज्ञान में आया है तो इसकी आज हम लोग त्वरित जांच कराएंगे और जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसमें जो मतलब राशन कार्ड रहता है उसके अनुरूप पूरा आवंटन जारी किया जाता है। हो सकता है कि इसमें किसी प्रकार का राशन दुकान द्वारा कोई फर्जीवाड़ा या घपला किया गया होगा। नाम बता। आनंद कुमार। आनंद कुमार, क्या दिक्कत होगी थी कि तुम अंबिकापुर आना पड़ी? पानी का समस्या है, हम लोग कुआं का पानी पीते हैं और सूख गए हैं। बांध है जो उसका कुड़ू कुड़ू बनाकर हम लोग पी रहे हैं पानी अभी। तो क्या की परेशानी है? पानी का परेशानी है और रोड का।
पानी में क्या तकलीफ हो, कितना जन आता है वो कितना दूर से जाता है पानी पीने? बहुत बहुत दूर जाते हैं और खेत के पास है और घाट पहाड़ है तो उसी में चढ़ा कर लेते हैं। तो अभी क्या मांग करेगा तुम्हारे? हम लोग पानी का बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जाएंगे, कल तक आपका समाधान हो जाएगा और फिर देखते हैं क्या होगा। आओ इतना दिन ले तुम सूते रहा काऊ सरकार आई तो काबर नहीं बोला? कितना प्रस्ताव दे दिए थे हम लोग, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुन रहा। कितना प्रस्ताव लिख कर देते थे हम लोग, पर हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। कौन कौन ला बोले रहा तुम्हारे अपन समस्या लेके? जैसे जैसे हमार मोहल्ला में जाए ना विधायक मन ओमन ला बोलन प्रस्ताव देन तो बोले ठीक है हम लोग गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन गाड़ी आज तक भी नहीं गया है। अभी कहाँ आए हैं तो हम अंबिकापुर में आए हैं पानी के समाधान लेकर। कलेक्टर ऑफिस। कहाँ बोली कलेक्टर? बोली से कि कल तक समाधान हो जाए तुमन के। तो तुमन माना था कि समाधान हो चाहिए? अब जाही तब हम मान बो कि हम नहीं माना थी। और नहीं समाधान हुई तो क्या करिए तुम? अब फिर आगे देखते हैं क्या करेंगे।